व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क आखिर होता क्या है? हम जानते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो बिजनेस रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, कि आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है कहीं वो प्रॉफिट डिक्रीज ना हो जाए, या आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है कहीं वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो बिजनेसमैन को हमेशा ये डर बना रहता है कि उनका प्रॉफिट डिक्रीज ना हो जाए या उनका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। और ये चीज़ें श्योरिटी के साथ कोई नहीं बोल सकता कि बिजनेस को प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि बिजनेस जो हम करते हैं और उसके जो डिसीजंस लेते हैं उसके हमको रिजल्ट्स फ्यूचर में मिलते हैं और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। तो इस वजह से बिजनेस रिस्क एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे हमें स्टडी करना चाहिए। अगर हम बिजनेस रिस्क की बात करें तो बिना बिजनेस रिस्क के लिए कोई बिजनेस बड़ा भी नहीं हो सकता। बिजनेस करना इटसेल्फ अपने आप में रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि बिजनेस का जब आपने प्लानिंग भी किया तो वो भी फ्यूचर से रिलेटेड है। तो बिजनेस में हर समय रिस्क होते हैं और वही रिस्क लेने की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस में रिटर्न मिलता है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर एंटरप्रेन्योर्स रिस्क, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस रिस्क इज एसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है और जहां जहां प्रॉफिट होगा वहां वहां रिस्क होगा। तो प्रॉफिट को रिस्क से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए रिस्क जो है बिजनेस का एक एसेंशियल एलिमेंट बन जाता है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट को अवॉइड नहीं करना चाहेगा तो वो रिस्क को भी अवॉइड नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, अनसर्टेनिटीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्योंकि अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है इस वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क होंगे। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट्स आर द रिवॉर्ड फॉर बिजनेस रिस्क, जो इंसान बिजनेस में रिस्क लेगा उसको ही प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट के लिए भी रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, मतलब हर बिजनेस का जो रिस्क होता है वो अलग प्रकार का होता है और टाइम टू टाइम भी हमारा जो रिस्क होता है वो अलग होता है। मतलब बारिश के सीजन में बारिश से सामान खराब हो जाने का रिस्क, तो गर्मी के सीजन में ज़्यादा गर्मी पड़ने से सामान खराब हो जाने का रिस्क। ठीक, और जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो भी रिस्क को डिटरमाइन करता है। जैसे कि हमारा बिजनेस ज़्यादा रिस्की नेचर का भी हो सकता है और कुछ बिजनेस लेस रिस्की नेचर के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला होता है प्योर रिस्क, मतलब लॉस ही होने वाला है। दूसरा होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, जो बिजनेसमैन स्पेक्युलेटिव मोटिव से यानी कि चांस गेन के मोटिव से रिस्क लेते हैं कि उसमें कहीं प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो स्पेक्युलेटिव मोटिव में, स्पेक्युलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। थर्ड होता है इंश्योरेबल रिस्क, जिस रिस्क का इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं उसको हम इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। अगला होता है नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिस टाइप के रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता है उसको नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। अगला होता है इंटरनल रिस्क, जो हमारे बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। एक होता है एक्सटर्नल रिस्क, मतलब जो बिजनेस के बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनकी वजह से रिस्क होगा। अब एक होता है जनरल रिस्क, जो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है, मार्केट में हर प्रकार के बिजनेस को अफेक्ट करने वाले रिस्क होते हैं, वो होते हैं जनरल रिस्क। और एक होते हैं स्पेसिफिक रिस्क, जो स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस को ही अफेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है एक स्टैटिक रिस्क, जो स्टेबल रहता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता, 12 महीना वो एक बराबर ही वैसा ही रिस्क रहता है। अगला होता है डायनेमिक रिस्क, मतलब जो रिस्क कभी बहुत बढ़ जाता है तो रिस्क कभी बहुत कम भी हो जाता है। अगला होता है रिस्क टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को डैमेज होने का रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे पहला होता है नेचुरल कॉजेज, अर्थक्वेक या फ्लड, इन सब की वजह से हमारे जो बिजनेस को रिस्क इन्वॉल्व होता है वो है नेचुरल कॉजेज। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेज, मतलब मैन मेड, मतलब इंसानों की गलतियों की वजह से जो रिस्क बिजनेस को होता है। थर्ड है इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स की वजह से जो हमारे बिजनेस को लॉस होता है वो है इकोनॉमिक कॉजेज। फोर्थ, फिजिकल और टेक्निकल कॉजेज, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को लॉस होने के चांसेस हैं उसको कहेंगे हम टेक्निकल कॉजेज।
फिफ्थ होता है पॉलिटिकल कॉजेस, मतलब पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से जो हमारी पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है बेसिकली, तो उस रिस्क को हम लोग पॉलिटिकल कॉजेस में देख सकते हैं।